हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं लाइन बाय लाइन हिंदी में एक पोम को जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन और जिसके पोएट हैं वॉल्ट व्हिटमैन। फ्रेंड्स, यूँ तो पोम का कोई क्लास नहीं होता, ये किसी भी सिलेबस के किसी भी क्लास में पूछा जा सकता है, बट आज मैं इसे विथ स्पेशल रेफरेंस टू हॉर्नबिल जो कि एनसीईआरटी पब्लिश करती है सीबीएसई 11 के स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके रेफरेंस में पढ़ाने जा रहा हूँ और उसमें ये थर्ड पोम है। तो इसी को आज मैं लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर आपको सीबीएसई के क्लासेस 8, 9, 10, 11 और 12 और इसके अलावा बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट इंग्लिश के कंप्लीट इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलता है। तो यदि आप इनमें से किसी भी क्लासेस में पढ़ते या पढ़ाते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस कर दें बेल आइकन को। चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर। चलिए फ्रेंड्स, तो ये रहा आपके स्क्रीन पर द वॉइस ऑफ रेन वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा। सबसे पहला लाइन है कि एंड हु आर्ट यू। देखिए, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको मैं बता दूँ। बहुत सारे लोग नहीं जानते, इवन सम टीचर्स ऑफ इंग्लिश भी नहीं जानते। आर्ट को ढूंढने लगते हैं। आर्ट मीन्स कला। दाऊ दाऊ तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, दाऊ मीन्स यू होता है। एंड हु आर्ट यू मीन्स हु आर यू। जी हाँ, हु आर यू, कौन हो तुम। शेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। मैंने जो है वो सॉफ्ट फॉलिंग शावर से कहा। शावर मीन्स क्या होता है? शावर मीन्स फुहार, वर्षा। वैसे आपके वॉशरूम में भी, बाथरूम में भी शावर होता है, तो उसमें से कैसे पानी गिरता है? बारिश में भी तो वैसे ही है। तो यानी कि बारिश बरस रही थी और जो है वो तो पोएट ने, वॉल्ट व्हिटमैन ने, स्पीकर ने पूछा कि भाई तुम कौन हो? विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर। तो क्या हुआ ना, एक बात बताऊं, ये कहना थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है, अजीब लग रहा है, बट गिव मी एन आंसर, मुझे आंसर दिया है ना। और जानते हैं ये इसलिए इस पोम का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन, यानी रेन की वॉइस आई। एज हियर ट्रांसलेटेड, और हाँ बता दूँ ये ट्रांसलेटेड है, नहीं समझे, यानी बारिश डायरेक्ट शब्दों में इंग्लिश में, हिंदी में, किसी भाषा में तो कहा नहीं होगा। तो मतलब जैसे सुनाई पड़ा क्या, आई एम द पोम ऑफ अर्थ, मैं इस धरती की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, है ना, उस रेन के वॉइस ने कहा। वॉइस ऑफ द रेन इसीलिए मैंने कहा ना पोम का नाम है। इटर्नल आई राइज। इटर्नल, इटर्नल मीन्स होता है शाश्वत, है ना। एक चीज़ बता दूँ आपको कि पहले बता दूँ, इटर्नल यानी अविनाशी, विदाउट एन एंड, जिसका कोई एंड नहीं हो, कंटिन्यूइंग, फॉर एवर और इनडेफिनेटली, जो हमेशा के लिए शाश्वत है। देखिए, ये जितने वर्ड्स में जो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड है, ये इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वहाँ मैंने लास्ट में उन वर्ड्स को, हार्ड वर्ड्स को दिया, उनके हिंदी प्रोनाउंसिएशन को दिया, तथा साथ में उनके हिंदी मीनिंग्स, और जहाँ ज़रूरत है, जहाँ डिफ़िकल्ट हिंदी वर्ड है, वहाँ के लिए इंग्लिश मीनिंग भी मैंने दिया है। तो आप निश्चित रूप से इसको लास्ट तक देखें। तो इटर्नल मतलब शाश्वत से, आई राइज, मैं उठता हूँ, है ना। राइज मीन्स ऊपर उठना, मैं ऊपर उठता हूँ। शाश्वत से, कौन है शाश्वत, देखेंगे आगे। वैसे आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी चलिए। इम्पैल्पेबल, है ना। इम्पैल्पेबल का मतलब होता है आपको अस्पृश्य, गैर महसूस, यानी समथिंग दैट कैन नॉट बी टच। यानी मैं कहाँ से राइज होता हूँ? इटर्नल है, शाश्वत है, सदा के लिए है। और वहाँ से मैं राइज जो होता हूँ वो विदाउट, मतलब कोई फील नहीं कर पाता है। आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। कहाँ से निकलता हूँ? लैंड से। और बॉटमलेस, बॉटमलेस का मतलब क्या हो? जिसका बॉटम ना हो, यानी अथाह सागर से, जिसका बॉटम मीन्स होता है कोई निचला भाग। जैसे आपका एक बकेट है, बाल्टी है, तो उसका निचला भाग, जहाँ आपके हाथ नीचे जहाँ तक पानी है, उसको कहेंगे। तो ये बॉटमलेस सी है ना, ये अथाह सागर। देखिए मैं कहाँ से, फिर से इस लाइन को पढ़िए कि इटर्नल, शाश्वत, यानी समंदर क्या है? शाश्वत है, सदा के लिए है, लोग आएंगे जाएंगे, है ना। वैसे धरती भी ऐसी है। अच्छा, मैं राइज करता हूँ, वहाँ से उठता हूँ, तो इम्पैल्पेबल होता हूँ। यानी कि इम्पैल्पेबल का मतलब मैंने बताया कि समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, मतलब दिखाई नहीं देता। भाई वो भाप बन के, आप सब भी जानते हैं ना, वेपोराइजेशन होता है, तो वो दिखाई नहीं देता है ना हमें। हमें तो बादल दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है, बट वो तो वहाँ से मैं निकलता हूँ अपवर्ड टू हेवन, है ना। और कहाँ? तो हेवन तक। यहाँ ध्यान रखेंगे, हेवन के मैं अपने वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, 3 मीनिंग्स होते हैं हेवन के, केवल स्वर्ग ही नहीं होता है। हेवन का दूसरा मीनिंग आपको
भगवान भी होता है ऊपर वाला है ना, ओनली हेवन नोज, यानी केवल ऊपर वाला जानता है। और तीसरा मीनिंग होता है आकाश भी, अपवर्ड टू हेवन, यहाँ स्वर्ग की तरफ नहीं है। कोई पढ़ा दे आपको तो मत मानना, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हेवन मीन्स वैसे आप डिक्शनरी में पहले देख लो। दूसरी बात कि बादल कहाँ तक जाएंगे, आकाश तक जाएंगे। वेंस है ना, वेंस का मतलब होता है जहाँ से, यहाँ पर मीनिंग हुआ तो मैं आकाश में जाता हूँ जहाँ से वेगली फॉर्म्ड है ना, वेगली मीन्स होता है अस्पष्ट रूप से, यानी नॉट क्लियर रूप से, फॉर्म्ड ऑल टुगेदर, मतलब नहीं समझे, बादल तो इधर उधर एकदम क्लियर तो नहीं लेगा ना कहाँ से कहाँ है, ऑल टुगेदर चेंज, फिर मैं एकदम से बदल जाता हूँ। एंड येट द सेम, हाँ रहता फिर भी सेम हूँ, यानी जो वाटर का वेपर है मतलब किसी शेप में किसी डिजाइन में बट रहता तो सेम हूँ। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स है ना, आई डिसेंड मीन्स उतरना, एसेंड मीन्स चढ़ना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा छोटे क्लास में ही। आई डिसेंड मैं उतरता हूँ, यानी राइज होकर के ऊपर चला गया फिर मैं उतरता हूँ, है ना। लेव का मीनिंग आपको वर्ड मीनिंग सेक्शन में है दिया हुआ, धोना, नहलाना। किस लिए, तो मैं नीचे क्यों उतरता हूँ, नहलाने के लिए, धोने के लिए। किसको, ड्रॉट्स, यानी सूखा, अकाल जो पड़ता है, सूखा, बारिश बहुत दिन तक नहीं हो उसको कहते हैं। आजकल तो हमारे पास साधन है इरिगेशन का जिससे कि हम इसे खेतों में हम पानी दे देते हैं, बट पहले यदि नहीं ऐसा कुछ था तो अकाल पड़ जाता था, सूखा पड़ जाता था, ठीक है। तो मैं नीचे नहलाने के लिए, धोने के लिए ड्रॉट्स को, और हाँ एटमीज़ को, एटमीज़ मीन्स है ना सूक्ष्म कण, परमाणु कण, छोटे छोटे चीज़ें, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब है ना, जो छोटे छोटे डस्ट लेयर है, धूल मिट्टी। देखते हैं आप लोगों को पता होगा, दिल्ली वगैरह का न्यूज़ आपने सुना होगा लॉकडाउन से पहले का, कि वो इतनी प्रदूषण हो जाता है, फिर बारिश होती है तो पोल्यूशन का लेवल कम होता है क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उससे ज़्यादा वो हमारे लंग्स पे फ़र्क पड़ता है, धुआं से ज़्यादा उनका फ़र्क पड़ता है। तो मैं डस्ट लेयर को, जो एटमीज है, जो छोटे छोटे कण हैं, उनको धोने के लिए और सूखा को नहलाने के लिए मैं नीचे डिसेंड करता हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और हाँ एक चीज़ और, वो एंड ऑल दैट इन, उनमें जो, इनमें को किसमें, यानी बीज की बात कर रहा है। विदाउट मी वर सीड्स ओनली, वो मतलब केवल बीज थे, लेटेंट, छुपे हुए, अनबॉर्न, पैदा नहीं हुए थे, हिडन है ना, लेटेंट मीन्स हिडन, अनबॉर्न जो पैदा नहीं हुए थे। एंड फॉर एवर, डे एंड नाइट, दिन और रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, है ना। एक चीज़ देखिए, मैं लाइफ कहाँ देता हूँ, अच्छा एक चीज़ है, बारिश यानी पानी होगी तभी तो बीज गेहूँ है, क्या है, बारिश होगी तभी तो उसमें, या नहीं तो आप पानी डालेंगे तभी तो उसमें जाना आएगा, तो आखिर कुल तो बारिश का ही रूप ये पानी का ही रूप बारिश है। तो वही कह रहा है कि मैं उनको भी लाइफ देता हूँ। और हाँ एक चीज़ और, कि आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपने खुद के ओरिजिन को, है ना, ओरिजिन मीन्स जहाँ से मतलब उद्गम स्थल कहिए, स्रोत से, जहाँ से कि मैं, यानी कि इंग्लिश में यदि बोले तो उसका मीनिंग वर्ड मीनिंग सेक्शन में दिया, द प्लेस वेयर समथिंग बिगिंस, यानी मैं जहाँ से पैदा होता हूँ, नहीं समझे, यानी जहाँ से मैं पैदा होता हूँ, जहाँ से निकलता हूँ, जो मेरा ओरिजिन है, यानी ये धरती ही तो है जहाँ से कि ज़मीन और समुद्र से मैं होता हूँ, वहाँ पर मैं लाइफ देता हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाइड, मैं इसको विशुद्ध करता हूँ, यानी धूल मिट्टी ये सब धो देता हूँ और ब्यूटीफाई करता हूँ, इसको सुंदर बना देता हूँ। इसमें एक सीख है, एक इनर मीनिंग है कि हम लोगों को भी, हम इस देश के हैं तो हमें इस देश का कल्याण करना चाहिए। बहुत सारे लोग पढ़ लिख करके विदेशों में पैसे के लोभ में चले जाते हैं, नहीं, हमारा जो ओरिजिन है उसको ब्यूटीफुल बनाए, उसको प्योर बनाए, यहाँ पर यही कहने का मतलब, ये जरूर याद रखेंगे। बाकी जो है ये ब्रैकेट के अंदर है ना, क्या, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट रेकन्ड और अनरेकन्ड ड्यूली विथ लव रिटर्न। कहता है कि फॉर सॉन्ग, इससे सॉन्ग, ये सॉन्ग के लिए कहिए कि स्विंग फ्रॉम बर्थ प्लेस, ये जहाँ से बर्थ प्लेस इसका है उसके बाद वहीं पर फुलफिलमेंट करता है, फिर वांडर करता है लेकिन लौट के वहीं आता है। और एक चीज़ और, ये इसका मीनिंग होता है रेकन्ड, है ना, और अनरेकन्ड, है ना, इसका मीनिंग हो जाता है, ये फ्रेज है एक तरह से, वेदर यू लाइक और डिसलाइक, है ना, रेकन्ड है तो लाइक्ड या डिसलाइक्ड भी कह सकते हैं, आप चाहे मानो या ना मानो, ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मतलब बारिश से आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मैं ड्यूली उतर जाता हूँ यहीं पर। अब ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने वर्ड मीनिंग, जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये यहाँ पर शावर है तो इंग्लिश वर्ड है, फिर इसकी हिंदी प्रोनाउंसिएशन है, फिर इसके हिंदी मीनिंग है, ज़रूरत के हिसाब से आगे इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स भी है।
तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अदर पोएम्स को भी आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर आई बटन में भी है। और एक स्पेशली यदि आपको इस पोएम की समरी चाहिए तो यहाँ आपको अभी अपर लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके आप इसकी समरी को जान सकते हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक से हमें इनकरेजमेंट मिलता है। हो सके तो अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी नाइस डे।